कोर्ट के बाहर हर दिन बैठा एक शांत बुजुर्ग कभी किसी से नहीं बोलता था, बस दूर से सुनता रहा। हर केस, हर दलील। कुछ उसे पागल समझते थे, कुछ भिखारी। लेकिन एक दिन उसी बुजुर्ग ने एक ऐसा केस पलट दिया जिससे पूरा देश हिल गया। कौन था वो? क्यों चुप था? और उसके पास ऐसा क्या था जिसने पूरी न्याय व्यवस्था को आईना दिखा दिया? दिल्ली की एक पुरानी अदालत के बाहर एक आदमी रोज बैठता था, बिना किसी के साथ बातचीत किए बेंच पर बैठा करता। उम्र कोई 70 के करीब, सफेद बाल, पतली सी फ्रेम की ऐनक, एक पुरानी सी फाइल हमेशा साथ में। ना किसी से कुछ मांगता, ना बोलता। बाहर के चाय वाले ने नाम दे दिया था, मौन वकील। लोग हंसते, कोई कहता इसका दिमाग चला गया है, कोई कहता शायद कभी वकील रहा होगा, अब याददाश्त चली गई है। लेकिन वो रोज आता, हर केस सुनता, हर तारीख, हर गवाह, हर फैसला सिर्फ सुनता। एक दिन कोर्ट में एक बड़ा मामला चल रहा था। एक रेप पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा था क्योंकि आरोपी एक बड़े कारोबारी का बेटा था। पीड़िता की वकील हार मान चुकी थी। जज भी कंफ्यूज था। सबूत थे पर सब दबाए जा चुके थे। तभी उस मौन वकील ने पहली बार अदालत में कदम रखा। वो चुपचाप गैलरी से उठा और सीधे वकील की बेंच की तरफ बढ़ा। सुरक्षा ने रोका, अंदर नहीं जा सकते बाबा। लेकिन तभी पीड़िता की वकील ने आवाज दी, रुको, इन्हें आने दो। वो पहुंचे और अपनी फाइल खोलकर एक कागज सामने रखा। कोर्ट में सन्नाटा। उस फाइल में था एक पुराना मामला, वही तरीका, वही आरोपी परिवार और उसमें हुआ झूठा बरी होना। सबके होश उड़ गए। अदालत ने पूछा, आप कौन हैं? उसने कुछ नहीं कहा, बस एक कार्ड बाहर निकाला, धूल में दबा हुआ था। जस्टिस ईश्वरनाथ त्रिपाठी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीनियर एडवोकेट और मानव अधिकार मामलों के विशेष प्रतिनिधि। पूरा कोर्ट खड़ा हो गया। जज तक सन्न था। आप इतने सालों से यहां क्यों? वो बोले नहीं, बस एक पन्ना और निकाला। उसमें लिखा था, मैंने अपनी आवाज उसी दिन खो दी जब अदालत ने सबूतों के बावजूद एक मासूम लड़की के रेप केस में आरोपी को बरी कर दिया। उस दिन मैंने तय किया, अब सिर्फ सुनूंगा जब तक समाज सुनना न सीख जाए। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, पर हर शब्द सीधा दिल को काटता था। उन्होंने उस केस की हर एक कमजोरी सामने रखी, गवाहों का बदलना, सबूतों का दबाया जाना, मेडिकल रिपोर्ट का छेड़छाड़। उन्होंने हर एक लूप होल इतने ठोस ढंग से रखा कि पूरा केस खुल गया। जज बोले, आपने इतने साल खामोश रहकर इतना सब कैसे तैयार किया? उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, सुनने वाले जब तक नहीं बदलते, बोलने वाले मायने नहीं रखते। उस पीड़िता को न्याय मिला और कोर्ट ने उस दिन उस मौन वकील को विशेष रूप से सम्मानित किया। लेकिन मीडिया में सबके सवाल थे, आपने इतने साल क्यों बर्बाद किए? वो बोले, ये साल बर्बाद नहीं हुए, ये मेरी तपस्या थी। हर उस पीड़ित के लिए जो न्याय मांगने आता है, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। उन्होंने बताया कि उन्होंने सैकड़ों केस रिकॉर्ड किए थे जहां ताकत ने इंसानियत को हरा दिया था। उनकी कहानी वायरल हो गई। सरकार ने उन्हें न्याय साइलेंट ऑब्जर्वर बोर्ड का पहला चेयरमैन बना दिया। अब हर अदालत में एक स्वतंत्र मौन ऑब्जर्वर बैठता है जिसकी रिपोर्ट पर हाई कोर्ट तक कार्रवाई होती है। कोई नहीं जानता था, उस चुप आदमी ने चुपचाप पूरी व्यवस्था बदल दी। आज भी वो हर रोज उसी बेंच पर बैठते हैं। वही चाय वाला अब उन्हें गुरुदेव कहता है। लोग अब उनके पास बैठकर सलाह मांगते हैं। किसी ने एक दिन पूछा, सर, अब तो आप बोलते हैं, डर नहीं लगता? वो मुस्कुराए और बोले, जब सच बोलता है तो डर भाग जाता है, और जब समाज सुनने लगे तभी बोलना जरूरी होता है। कभी कभी खामोशी भी आवाज बन जाती है। बस वक्त आने दीजिए, क्योंकि जो चुप रहते हैं वो कमजोर नहीं, वो बस सही पल का इंतजार करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रियल टेल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर किसी कहानी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।